जय माता की जय माँ कालिका। कालिका चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं माता रानी से यही विनती प्रार्थना करती हूँ, आप लोग जहाँ भी रहें खुशहाल रहें। मैं इस टॉपिक पे आज बात करने वाली हूँ कि बहुत सारे लोग भागम भाग मचाएं साधना के पीछे प्रत्यक्ष दर्शन के पीछे कि जो साधना हम करेंगे उस साधना में प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएगा। बहुत सारे गुरु हैं जो बोल रहे हैं हम ये मंत्र दे रहे हैं, ये साधना दे रहे हैं, आपको प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएगा, मगर ये ऐसा नहीं होता। अब पहले समझ लो, ऐसा होता ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो बहुत संत आज तक घर द्वार अपना त्याग करके कहाँ कहाँ पड़े हैं, जंगल में पड़े हैं, शमशान में पड़े हैं, कुटियों में बैठे हैं, अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि मुझे प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए, मगर अभी तक हुआ नहीं। ये धरती पर माँ का पूजा कर रहे थे परमहंस रामकृष्ण महाराज, उनका नाम आज अमर है। माँ के फ़ोटो के सामने भी वो रहते हैं, आप लोग देखे होंगे, विराजमान रहते हैं, उनका भी पूजा होता है माँ के साथ में। उनको ही सिर्फ दर्शन हुआ था। ये सब कहने की बात है। और जितने गुरु हैं बोलते हैं ये सब वो लूटते हैं, बेवकूफ़ बना कर लूटते हैं। मैं इस बातों से उन लोगों के सहमत नहीं हूँ। आप लोग भी समझ जाओ कि ये सब झूठ बातें हैं, भ्रम में डालना है और कोई बात नहीं है। प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए आपको बहुत तप करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। हो सकता है आप बूढ़े हो जाओ करते करते। कोई कह देता है कि नहीं हम ये साधना दे रहे हैं, आपको 21 दिन में, 11 दिन में, 51 दिन में हो जाएगा, तो ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं है। जो बोलता है उससे बोलो कि आपको हुआ है, वो तो बोलेगा हाँ हुआ है, मगर झूठ बोलेगा, क्योंकि उसको यही कमाने की वो धंधा बना लिया है। ये सब सही बात नहीं होती है, ये गलत बात होती है। कोई झांसे में ना पड़े, मैं तो यही कहती हूँ, क्योंकि साधना कोई मजाक बात नहीं है। प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होगा, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा तप कर लिए, ज़्यादा साधना कर लिए, 10 लाख 20 लाख कर लिए, तो माँ की ऊर्जा आएगी। जिस देवता का करते हैं उनका ऊर्जा आएगी, आपको सपने में थोड़ा मार्गदर्शन करेगी। आपको ऐसा लगेगा कि हम चल रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं तो मेरे साथ कोई शक्ति है, कोई शक्ति है, ऐसा महसूस होगा, ऐसा होगा। ये नहीं है कि प्रत्यक्ष माता आ करके आप जो देवी देवता का आप कर रहे हो वो आ करके आपके सामने खड़ा हो जाएंगे और आपसे बात करने लगेंगे, बोले नहीं, ये सब झूठ बात है। माँ या प्रभु इतना ऊर्जावान है, इतना वो ब्रह्मांड की शक्ति हैं, और वो जो प्रत्यक्ष सामने आ जाएंगी, किस मनुष्य के अंदर इतना बड़ी क्षमता है कि वो उनकी ऊर्जा को बर्दाश्त कर सकता। उसके नेत्र में इतनी ज्योति ही नहीं है कि उनका दर्शन कर पाएगा। तो ये झूठ बात होती है, ऐसे झांसे में नहीं पड़ना चाहिए। हम मार्गदर्शन करती हैं, माँ कोई ना कोई रास्ता दिखाती हैं, मार्गदर्शन करती हैं, किसी के रूप में करती हैं, सपना के माध्यम से करेंगी, दर्शन सपना के माध्यम से मिलेगा। और वो भी माँ का बहुत, जो बच्चा भाग्यशाली होगा वही माँ का भी सपने में माँ के पूरे स्वरूप का दर्शन कर सकता है, और नहीं तो वो किसी किसी के रूप में दर्शन मिलता रहेगा। उनकी गणनी आएगी, योगिनी आएंगी, उस देवता के गण आएंगे, सेवादार आएंगे, वो आएंगे, और आप को लगेगा कि नहीं हमको दर्शन हो गया। कोई बोलता है वीडियो में सामने आ गई, बैठी हैं, ये कर रही, वो कर रही। अरे भैया, जब इतना 10 लाख 20 लाख जाप करने ही से जब प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है, माँ साथ साथ घूमने लगती, बात करने लगती, तो आप ही बताओ, बहुत लोग पड़े हैं कि वो कैसहूँ कोशिश करके सब काम काज छोड़ करके वो 10 लाख 8 लाख जाप करके और माँ के सामने बैठ बैठ के बातें करता, तो माँ की तो कोई अहमियत नहीं रह जाती। ऐसे होता तो ये लूटने खाने की बाजार है। आप लोग को मैं ये वीडियो इसलिए डाल रही हूँ कि आप लोग जागो, इस बात को समझो, इसके लिए बोल रही हूँ। हाँ, श्रद्धा रखो, भक्ति रखो, प्रेम रखो। जब आप श्रद्धा भक्ति प्रेम सच्चे हृदय से रखोगे तो माँ खुद सहायता करेंगी। जिस देवता का रखोगे वो खुद सहायता करेंगे, आपका हर पल मार्गदर्शन करेंगे, किसी न किसी रूप में करते रहेंगे, उनकी कृपा रहेगी। आपका बिगड़ा हुआ काम थोड़ा बनेगा, जो आप चाहोगे, माँ से विनती प्रार्थना करोगे, धीरे धीरे, वो भी तुरंत नहीं होता, कुछ समय लगता है। धीरे धीरे वो आपका पाप भी कटेगा, धीरे धीरे होगा। क्योंकि माँ ये नहीं है कि किसी के सामने आके बैठ जाएं, कोई बोल दे कि हमारे मुंह में खाना खिलाने लगी, कोई बोल दे मेरे साथ चल रही है, ये सब नामुमकिन है, एक गलत बात है, झूठ बात है, ये सब झूठ है।
ये सब लूटने की बाज़ार है। बस आप लोग समझ जाओ, बहुत भागम भाग पड़ी है। हमको प्रत्यक्ष दर्शन कभी हुआ है किसी को? कहने वाले तो बहुत लोग कहते, मुझे तो 10 साल हो गया आज तक से नहीं हुआ। हाँ, मार्गदर्शन होता है, सपने में होता है, माँ की अनुभव करती हूँ, मन के अनुसार माँ के बातचीत होता है, मगर फिर भी मन शंका में रहता है कि ये बात सही है कि क्या है, कैसे है। उसको बड़ा तोड़ मरोड़ करना पड़ता है, बड़ा सोच समझ के उस बात को बोलना पड़ता है, समझना पड़ता है। माँ की भाषा, माँ की मार्गदर्शन बहुत अलग तरीके का होता है। जब सबको हो ही जाता तब तो वो तुरंत कुछ न कुछ कर देता, बड़ा से बड़ा चमत्कार कर देता। ये सब दिखावटी है, अपने लोग को रखते हैं और दिखा देते हैं कि हाँ देखो ऐसा है वैसा है, इनको हो गया, उनको हो गया, ऐसे हो गया। ये सब कमाने का धंधा है और कुछ नहीं। अगर आपको समझ में आए मेरी बात तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। ऐसे भी लोग बहुत अंधेरे में गिर रहे हैं, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? जो मेरा कर्तव्य था बताना, मैं बता दी। जो कि मैं खुद माँ शमशान काली का पूजा करती हूँ, मगर मुझे ये सब बात गलत लगती है, इसलिए मैं सोची कि वीडियो बना के यूट्यूब पर डालती हूँ, हो सकता किसी को समझ में आ जाए। गरीब आदमी एक पैसा जुटा के कैसे बटोर के बहुत सारे गुरु के पास जाता है, गुरु लूट लेते हैं, झूठ बोल करके लूट लेते हैं। तो ऐसा नहीं, गुरु को भी करना चाहिए। उसको बच्चे जो जाए उसको सही से मार्गदर्शन दो, सही बताओ, हाँ बोलो, माँ की कृपा होगी, आप करो और निश्चिंत होके करो। जब आप फल के ही लिए करोगे, लूटने के ही लिए करोगे कि ये सिद्धि मिल जाए, वो सिद्धि मिल जाए, माँ ये दे दे, वो दे दे, तो वो दे के तो साइड हो जाएंगी, कृपा नहीं रहेगा आपके ऊपर, माँ की उतनी कृपा नहीं रहेगा। अब आप ही समझ लो, किसी को रख रहे हो, कोई काम के लिए रख रहे हो, अब वो कर दिया, उसकी मजदूरी आप दे दिए, तो आप भी आएगा सामने तो वो कुछ कहेगा तो आप बोलोगे कि आपका मजदूरी हम दे दिए, और वो भी कहेगा कि हम काम किए थे तो अपना मजदूरी लिए थे। तो ज़्यादा मतलब नहीं रहेगा। निष्काम होके जो काम करके जाएगा, निष्काम होके आप करोगे तो उस इंसान पर भी आपका बहुत बड़ा एहसान रहेगा। वो सोचेगा कि ये आदमी हमारा निष्काम होके काम किया, हमसे कुछ भी नहीं लिया, तो वो आपके सोचने से ज़्यादा दे देगा। कभी ऐसे आप फंसोगे, वो आपके सोचने से ज़्यादा दे देगा। तो वैसे माँ है, जिस देवी देवता का आप करते हो निष्काम होके करो, इसके पीछे ना भागो। प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए, माँ मेरी गुलाम बन जाए, माँ गुलाम बनेंगी? ऐसा हो सकता है? वो ब्रह्मांड की देवी है, तीनों लोक की माँ है, उनका दर्शन पाने के लिए तीनों लोक तरसता रहता है। तो उनको जो गुलाम बनाएगा ये काम कराने के लिए, वो काम कराने के लिए, ऐसे करने के लिए, बताओ वो कितना नरक का भागी होगा। अब वो ऐसा होबे नहीं करेगा, उनकी गंडी होगनी दंड दे के बहुत भारी चली जाएंगी। इसके लिए मैं ये बोल रही हूँ कि कोई भी साधना करे, पूजा करे, भक्ति करे, निष्काम होके करे, माँ के चरणों में छोड़ दो। माँ वो देखेगी, वो जानेगी उस बच्चे को क्या देना है, क्या ज़रूरत है, क्योंकि वो माँ है। और जिस प्रभु जो देवी देवता है वो खुद जानेंगे, क्योंकि एक ही ऊर्जा होती है, वही ऊर्जा सब रूप में है। तो ऐसे भागम भाग जो मची है, इसके लिए मैंने सोचा वीडियो डाल देती हूँ, हो सके किसी को ज्ञान मिल जाए, कोई भी समझ जाए, न लूटे उसका जो कुछ पैसा कौड़ी है, भरम में न आए किसी के। इसीलिए मैं वीडियो बनाई हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करो, कमेंट करो और वीडियो को मेरे आगे बढ़ाओ, तभी तो मैं और भी वीडियो बना के डालूँगी, तभी तो जानूँगी कि आपका राय क्या है। जय माता की, जय माँ कालिका, जय गुरुदेव। आप लोग सब पे कृपा बनी रहे, आप लोग को सद्बुद्धि हो, आप लोग सही मार्ग अपना चुनो, आप लोग सही मार्ग पे चलो। जय माता की, यही मैं कामना करती हूँ।